औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर नाजिल हो। कैसे हैं आप सब लोग? मोहम्मद अहमद मंसूरी, वालेकुम अस्सलाम जी। शमशाद खान, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? इश्तियाक अहमद सुल्तानपुरी। जितने भाई जो हाय और हेलो कर रहे हैं, ये तहजीब है, ये सिखाया गया है कि सबको जो है सलाम करना चाहिए, ये दुआ है। तो आप मुझे सलामती की दुआ देंगे तो मैं आपको सलामती की वापस में रिटर्न में कहूँगी। मोहम्मद सलमान अफरीदी, वालेकुम अस्सलाम भाई। अपनी तहजीब को बरकरार रखिए। क्यों मगरिबी तहजीब में आप लोग खो रहे हैं? फ़जीलत रज़ा खान जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एमडी अहमद मंसूरी जी, वालेकुम अस्सलाम। मंसूर आलम भाई जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? नईमुद्दीन चौधरी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। खुर्शीद आलम मकरानी, थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सैयद जावेद अली, दुआ है आपकी। मोहम्मद सलमान अफरीदी, कैसी हो भाई? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शियान वसीम भाई जी, वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? बदरुद्दीन बदर चचा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शकील अंग्रेज हिंदी गुजरात जी दी, अच्छा गुजरात ज़रूर आऊँगी, अभी पता नहीं चल रहा है, आऊँगी, सबको बता के आऊँगी, मिलूँगी सब लोगों से। सैयद फिरोज़ अहमद जी, शान भाई बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल आप सबकी दुआएं हैं तो बिल्कुल ठीक होंगी। आज का तो आप लोगों को नसार भाई बिल्कुल ठीक हूँ मैं। खुर्शीद आलम अल मकानी, वालेकुम अस्सलाम। हैदर असार भाई, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। रिहान खान, बेशक बहन, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शान भाई, आपको कैसे पता मैं मुंबई आ रही हूँ? ज़रूर मिलिएगा। मुझी मंजरी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुंबई से हैं शान भाई? हैदर असार भाई, प्लीज़ सलाम का रिप्लाई प्लीज़ विद माय नेम। ओके 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 ओके। हैदर असार भाई, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शाहरुख त्यागी, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद एहतशाम, वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो जी? अनवर हुसैन, क्योंकि मुसलमान अपने दीन से दूर है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, अपने अल्लाह के हुक्म से दूर हैं मुसलमान। शेख रियाज भाई, हाय नहीं करेंगे हम? शान वसीम, चेहरे पे रौनक बहुत आ गई, इसकी वजह क्या है? हमडी इरफान जी, वालेकुम अस्सलाम। सैयद जावेद अली, आपका मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहम्मद अफराद, बहन आपसे बहुत कुछ सीखने का मिला है जी, मैं भी हर पल सीखती हूँ। लर्निंग इज़ ए भाई लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हम हर किसी से हर पल कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सालिम पटेल, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद शाहरुख त्यागी जी, मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब आप सब लोगों की दुआएं हैं तो मैं बहुत अच्छी हूँ। शमशाद खान, आपका कब से वेट कर रहा था। अच्छा अच्छा जी, आना ही पड़ा, नहीं तो दिल नहीं चाह रहा था। जी जी, मेरा भी बहुत दिल है शान भाई, मैं मिलूं आप लोगों से सबसे, कि जो हम लोग इस तरह लाइव पे रूबरू होते हैं और जो मोहब्बतें मिल रही हैं, तो दिल चाहता है कि मैं आपसे रूबरू आके मिलूं। रशीद खान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी सर, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। अंसारी जी, नजू असास, गाजी दानिश अहमद, वालेकुम अस्सलाम, सबको मेरा सलाम। योगेश पांडे, आप मिश्रा हैं जी? मैं मिश्रा हूँ। एमडी अहमद मंसूरी, आप कहाँ से हैं जी? इमरान खान, आप जो काम कर रही हैं, सलाम, आमीन सुम आमीन। अहमद शहजाद, हाउ आर यू? आई एम गुड,
जैनुल आबिदीन अजमेर भी, जी बिल्कुल अजमेर भी आ जाऊंगी, बुलाइए आप हमको। एमडी इरफान 90% मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ते, फिर भी अपने आप को लोगों के सामने मुस्लिम रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साफ साफ कौल है, जिसने भी एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ी उसने शिर्क किया। इसलिए धोखे में ना रहें कि मुस्लिम घराने में पैदाइश हुई है तो मुस्लिम ही हो। बहुत खूब भैया, बहुत खूब। अहमद शहजाद, वालेकुम अस्सलाम। अहमद शहजाद, उस्मान मोहम्मद साहब, जी वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? उस दिन तो बात ही नहीं हो पाई थी किसी से भी। मकसूद अली, वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक हूँ। शाहिद अली भाई, कबीर खान, जी बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आज मेरा मौजू जो है वो बहुत अलग है। आज बिल्कुल अलग, उस पर मैं पढ़ लूँ फिर। आप जो काम कर रही हैं, दिल से आपको सलाम, अल्लाह आपको कामयाबी दे, आमीन। सबका साथ भी चाहिए, सबका साथ, तभी तो हमारा सबका विकास होगा। जी फखरुल हसन मिश्रा हैं आप, बहुत इस्लामिक नॉलेज कैसे आपको? जी कोई भी पढ़ सकता है, पढ़ा है मैंने, तो इसलिए नॉलेज हो गई। जो भी कोई इल्म हासिल करेगा तो वो इल्म की रोशनी से जो है इल्म की रोशनी उसके ऊपर आ ही जाएगी। तो इसलिए जो है रियाज अनवर सिद्दीकी, जी अकबर शेख साहब, वालेकुम अस्सलाम, जी जी जी। तो आज का मौजू मेरा ह्यूमैनिटी भी नहीं है। आज का सिर्फ मौजू मेरा जो है, जो मैंने इंतखाब किया, वो ये है कि मुसलमानों की इतनी बुरी कंडीशन चल रही है और इस कदर वो पिछड़ चुका है, वो कौम इस कदर पिछड़ चुकी है कि जिसकी कोई बात ही नहीं है, और फिर भी इसके ऊपर इतने बुरे बुरे इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो है वो इन मुद्दों से भटका रही है कि कितना पिछड़ चुका है मुसलमान, हर फील्ड में उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो आज का जो मौजू लिया मैंने, हर कोई कुछ ना कुछ लेके गाली गलौज, अब्यूजिंग और बुरी बुरी बातें, बुरे बुरे अल्फाज जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं तो खैर ऐसी बातें करती नहीं हूँ, और लेकिन आज मैंने अपना जो मौजू रखा वो इन सारी चीज़ों से अलग हटके इस कौम के ऊपर मैं जो है फोकस कर रही हूँ। तो चंद लाइनें हैं, ये मैं आपको पहले हम शुरू कर ले। पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा, पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा, अपना आप न पढ़िया। जा जा वड़दा मंदिर मस्जिद, मन अपने चेनी वड़िया। लड़दे रेहो नाल शैताना, लड़दे रेहो नाल शैताना, नहीं नफ्स अपने नाल लड़िया, नहीं नफ्स अपने नाल लड़िया। पहले अपने आप नू पढ़, पहले अपने आप नू पढ़, फिर मंदिर मस्जिद वड़। जे तू नफ्स जावे तेरा मर, जे तो नफ्स जावे तेरा मर, फिर नाल शैताना लड़। तो इसके बाद जो है मैं अपना मौजू शुरू करती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप लोगों से गुजारिश करती हूँ भाइयों कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें। आप फालतू की लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा अपना टाइम करते हैं, जबकि ये कौम ऐसी नहीं है, सबसे जुदा कौम है, बहुत ख़ास कौम है ये, इसको बहुत स्पेशल बनाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आके ज्वाइन करें और लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हमसे जुड़ सकें और हमारी बातों को सुन सकें। क्योंकि लड़ाई झगड़े के जो मुद्दे हो चुके, बहुत हो चुके, आज सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात होगी। जो हमने सर्वे किया उसके ऊपर बात होगी। आज मैं मुस्लिम माइनॉरिटी के हवाले से बात करूँगी। हम रोज़ सुनते हैं ये मुसलमान दहशतगर्द हैं, इनसे दूर रहो, इनसे बात मत करो, इनके पास मत बैठो। और तो और दिल्ली एनसीआर में जो मैं देख रही हूँ, जो मैंने सर्वे किया है, जो मैंने देखा है, मुस्लिम्स को रेंट के ऊपर यानी कि किराए के ऊपर भी घर तक नहीं दिए जाते। उनकी कितनी दूरदशा इस कौम की है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है। वो आज किस कंडीशन पे आ गई है इसके बारे में कोई बात नहीं करता, सिर्फ दहशतगर्द कहते हैं। आज के दौर में सबसे ज़्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ
यही मुसलमान है जिसको हमारा हिंदुस्तान दहशतगर्द कहकर नफरत कर रहा है। कैसा दहशतगर्द? वो तो खुद डरा हुआ है, खुद सहमा हुआ है, तो उससे कैसा वो डरा हुआ है या आप लोग डरे हुए हैं? डरा हुआ तो मुसलमान है, तो वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? मैं जानना चाहती हूँ वो कैसे दहशतगर्द हो सकता है? वो तो अपने बेगुनाह होने की क्यों सफाई दे? जो गुनाह उसने किया ही नहीं, कैसे सफाई देगा जब उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है? हर न्यूज़ चैनल्स पर मुसलमानों की, इस्लाम की, अल्लाह की, पैगंबरों की, उनकी बीवियों की सुबह शाम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये क्या है? क्या ये दादागिरी और गुंडागिर्दी नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ सबसे, क्या ये दादागिरी नहीं है? दादागिरी नहीं है? क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? हर समय जो है उनको हर समय कहा जाता है उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज जो है ये क्या हो रही है? दहशतगर्द वो हैं या आप उन लोगों को डरा रहे हैं? ये तो मैं पूछना चाहती हूँ इन सारी चीजों के बारे में। मुसलमान पर रोज रोज उनकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, जबकि सब जानते हैं, सारा मुल्क जानता है, आज़ादी की लड़ाई में सबका बराबर का खून बहा है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। राहत इंदौरी साहब का शेर है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मुसलमान अरब से नहीं आया, ये मुसलमान हिंदुस्तान का ही है। फिर भी सबूत चाहिए कि ये हिंदुस्तान का है या नहीं है, फिर भी सबूत चाहिए। वो कहते हैं ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम यहाँ के बाशिंदे नहीं हो। ये कैसे अटपटे सवाल है? देशभक्ति यहाँ की और खून यहाँ बहाया, वफादारी यहाँ निभाई, तो फिर अपने मादरे वतन को छोड़कर क्यों जाएंगे? जब राइट टू वोट है तो हम यहाँ रहेंगे, तो यहाँ से हम क्यों जाएंगे? टोपी पर, दाढ़ी पर, कुर्ते पजामे पर, गोश्त खाने पर, कुर्बानी पर, हज पर, रमजान पर, हर बात पर सवाल। ये कैसा देश हो गया है? मैं जानना चाहती हूँ ये कैसा देश हो गया है? रोज टीवी पर पैनल डिस्कशन, सोशल साइट्स पर रोज धार्मिक बहस, गाली गलौज। क्या ये भारत कभी विश्व गुरु बन पाएगा? इन हालातों में जो ये बातें कर रहा है, आपस में ही लड़ के मर जाएगा। और ये बातें कर रहा है कि क्यों आप टोपी लगा रहे हो, क्यों दाढ़ी पहन रहे हो, मदरसों का ड्रेस कोड होना चाहिए। हद हो गई। शांत बैठा है मुसलमान, ये कौम शांत बैठी है, कुछ नहीं कह रही। जितने लाइगेशंस लग रहे हैं, जो चीज लग रही है चुपचाप वो बर्दाश्त कर रही है। क्या हालात है? तो दहशतगर्द है। अगर दहशतगर्द होते तो क्या करते? इन सारी चीजों का मुंह तोड़ जवाब नहीं देते, लेकिन नहीं देते, चुपचाप सारी चीज बर्दाश्त कर रहे हैं। मुस्लिम बेचारे डिबेट्स करते हैं, सोशल साइट्स पर एक्सप्लेनेशंस देते हैं। कुरान ये कहती है, अल्लाह ये कहते हैं, अल्लाह ने ये फरमाया, जमीन जो है वो राउंड है, वो चपटी है, ये है, नबी करीम इंसानियत की मिसाल है। मगर इनको एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्यों एक्सप्लेनेशंस? बुद्धिस्ट, जैन, सिख, क्रिश्चियंस, कभी ऐसे वाद विवाद, ऐसे डिस्कशंस, ऐसे तर्क वितर्क क्यों नहीं होते? उनसे डिस्कशंस क्यों नहीं होते? सिर्फ मुसलमानों से क्यों? मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा? क्या किया उन्होंने? ड्राइंग रूम्स में बैठकर, माइकों में बोलकर क्यों कुरान, हदीस, अल्लाह की क्लैरिफिकेशन दी जाती है? क्यों बताया जा रहा है? क्यों बताया जा रहा है अल्लाह ये है, नबी ये है? क्यों बताया जा रहा है? ऐसी डिबेट से, ऐसे डिस्कशन से, ऐसे इंटरव्यू से आप जाहिलों से अपने खुदा को, अपने नबी को, अपने नबी की बीवियों को, कलाम पाक को अपशब्द कहलवा रहे हैं, बुरे अल्फाज कहलवा रहे हैं, सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। ये सब करना बेहद शर्मनाक है, बहुत शेमफुल है इससे। और आप दोजक के हकदार बन रहे हैं। जो इस तरह की बात कर रहा है वो इस तरह के क्या कर रहे हैं? दोजक के हकदार बन रहे हैं। सत्य को, सच को, ट्रुथ को किसी प्रमाण की, किसी सर्टिफिकेट की, किसी सनद की आवश्यकता नहीं होती है और कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये कोई आपके जज नहीं है जो आप इन्हें अल्लाह के बारे में जो है क्लैरिफिकेशन देंगे, नबी के बारे में क्लैरिफिकेशन देंगे। क्या ज़रूरत है आपको जो है ये सर्टिफिकेट इनसे लेने की? जो चीज़ है वो बरहक है, उसका कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। क्या इन लोगों के सर्टिफिकेट देने से
खुदा का वजूद जो है वो रहेगा, और अगर ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो क्या खुदा का वजूद नहीं रहेगा? मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्या इनके सर्टिफिकेट देने से खुदा खुदा हो जाएगा? और अगर ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो नबी करीम जो है क्या उनका अस्तित्व नहीं रहेगा? क्या वो एग्जिट नहीं कर पाएंगे? क्या इनके करने से जो है साबित हो जाएगा, वरना क्या उनका अस्तित्व नहीं है? ये सब पॉलिटिक्स के सिवा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ राजनीति है। किसी के कहने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन नहीं रहेंगे क्या? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वो रहमतुल आलमीन नहीं रहेंगे? सब्र करना बेहतर है। ये कौम ऐसी है जिसको इसके खुदा ने इन्ना लिल्लाह मा साबरीन, वो सब्र करना सिखाया, तो आज वो क्यों भूल गई है कि हम सब्र नहीं कर रहे हैं? तो उन्हें सब्र करना चाहिए इन हालातों में, जब जुल्म की इंतहा हो जाती है, जब जुल्म एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, तो सारे फैसले फिर वहां से होते हैं। अभी रस्सी खुली हुई है, अभी अल्लाह ने ढील छोड़ी हुई है, ईश्वर ने ढील छोड़ी हुई है, तो फिर बाद में इंसाफ वही करेगा। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी कि शांति से बैठकर, सुकून से बैठकर सब्र कीजिए, क्योंकि आप सब्र वाली कौम हैं। चुप रहना ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। जहाँ ना यकीन है, ना अकीदा है, ना पुख्तगी है, ना ईमान है, उनसे ऐसी बहस करना क्यों बहस करना? ऐसे उनसे बहस करना ऐसा है जैसे आप अपने सर को पत्थर से मार रहे हैं। आज इन सारे सवालों से हटकर मैं आपको जो सच्चाई है उससे रूबरू कराना चाहूंगी, और चाहूंगी आप इस और बातों से हटाकर इस और ध्यान दें। और जितने मेरे भाई हैं, मैं कह रही हूँ आपसे, जो अब मैं बताने जा रही हूँ, जो फैक्ट्स बताने जा रही हूँ, जो सर्वे किया है, उसके अकॉर्डिंग आप सब लोगों से ये बात शेयर कीजिए। ए वतन, आज भी हम अब्दुल हमीद के जैसे हैं। ए वतन, आज भी हम हैं अब्दुल हमीद के जैसे। हमने जिस्मों को ही बारूद बना रखा है। हम मुसलमान हैं मैसूर के सुल्तान वाले, हम मुसलमान हैं मैसूर के सुल्तान वाले, और तुमने हमें दाऊद बना रखा है। आज़ादी के करीब 7 दशकों के दौरान देश का विकास तो काफ़ी हुआ है, लेकिन इसमें सभी तबकों को ठीक से भागीदारी नहीं हो सकी। देश का सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन सी है? मुस्लिम को एक तरफ तो ये कहा गया कि ये डेवलपमेंट कर रहा है, विकास के हाशिए पर पहुंच रहा है, और दूसरी साइड उसे भेदभाव, डाउट, दहशतगर्दी के आरोपों का शिकार बनाया जा रहा है और बनाया जाता रहा है। एजुकेशन, सोशल, इकोनॉमिक लेवल पर मुसलमान किस तरह पिछड़े हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब में उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, बैंक लोन्स में उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ती है। ये हर कोई जो इस टाइम बैठा सुन रहा होगा उसको पता होगा, जब वो बैंक लोन लेने जाता है या घर लेने के लिए जाता है या घर किराए पे लेने जाता है, उसको कितनी दिक्कतें आती हैं। उसे कोई लोन नहीं देता, उसको कितने आधार कार्ड दिखा दे, उसको कोई घर रेंट पे नहीं देता। यहाँ मैंने देखा है दिल्ली NCR में, यहाँ मुसलमानों को घर नहीं दिए जाते हैं। और लेवल पर मुसलमान किस कदर पिछड़े हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब में उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, बैंक लोन्स में उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ती है। कई जगह पर तो उनकी कंडीशंस जो हैं, कितनी शर्म की बात है, SC ST से भी खराब है। उनकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो SC ST से भी गए गुजरे हैं, उनसे भी ज़्यादा खराब है। और चाहे एजुकेशन हो, चाहे जॉब्स हो, मुस्लिम लिटरेसी में भी नेशनल लेवल से भी कम है। 6 to 14 ईयर्स के मुस्लिम बच्चे या तो स्कूल नहीं जा पाते या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। 14 ईयर्स से ज़्यादा एज के बच्चे मैट्रिक लेवल पर 17% हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत नेशनल जो एवरेज है वो 26% है। 50% बच्चे ही इंटरमीडिएट कर पाते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 62% बच्चे इंटरमीडिएट पूरा कर लेते हैं। जरा उस कौम को कहते हो दहशतगर्द है, उस कौम को कहते हो कि हमारे पास मत बैठो, उस कौम को कहते हो कि तुमसे हमें नफरत होती है, वो कौम बहुत सीधी है। अगर कुछ लोग अगर करते हैं तो उनकी सजा जो है पूरी कम्युनिटी को दी जाती है। किस लेवल पे, किस हाशिए पे मुसलमान है इस टाइम पे, ये देखना चाहिए आपको। शहरी और ग्रामीण एरिया में 0.8% और शहरों में 3.1% ही ग्रेजुएशन है।
शहरी इलाकों में तो स्कूल जाने वाले मुस्लिम बच्चों का परसेंटेज SC ST के बच्चों से भी कम है। यहाँ 60% मुस्लिम बच्चे स्कूल्स का मुंह तक नहीं देख पाते। फिनेंशियल क्राइसिस के चलते बच्चों को काम में या हुनर सीखने में लगा दिया जाता है। कौन सा हुनर सीखते हैं? रिक्शा चलाना, कारपेंटर, वाइट वॉश, प्लम्बर और बहुत से काम दिहाड़ी पर, घर के मिस्त्री, घर बनाने के लिए। इस जगह पर जो है ये कौम ये करती है। ये दहशतगर्द है जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। कितना ज्यादा तबका जो है कितना गरीब है, जिसके पास इल्म नहीं है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, उसको कहा जाता है वो दहशतगर्द है। भटकाया जा रहा है मुद्दों से। अवेयरनेस लाने की जरूरत है। अवेयरनेस लेके आइए। आप लोग बहुत पिछड़ चुके हैं, पिछड़ी हुई कौम बन चुके, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अशरफुल मखलूकात कहा। आज वो कौम सबसे पिछड़ी हुई है, SC ST से भी नीचे के लेवल पे आ चुकी है। ये सर्वे के आंकड़े आपको मैं दे रही हूँ। रिक्शा चलाती है, कारपेंटर का काम करती है, वाइट वॉश का काम करती है, प्लम्बर का काम करती है और बहुत से काम करती है। गवर्नमेंट जॉब में केवल 4.9% है और वो भी निचले पदों पर, वो भी निचले पदों पर है। IAS, IFS, IPS सिविल सर्विसेज में मुसलमानों की भागीदारी सिर्फ 3.2% है। पुलिस कांस्टेबल में 6% है। मेडिकल एंड हेल्थ केयर में 4.4% है। परिवहन क्षेत्र में 6.5% है। रेलवेज में 4.5% है। बैंकिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन फील्ड में ना के बराबर है। स्टेट वाइज वेस्ट बंगाल में जो है आबादी जो है 25.2% आबादी है। उत्तर प्रदेश का जो है आबादी वो 18.5% है। असम में जो है 30.9% है। यहाँ गवर्नमेंट जॉब में मुस्लिम सिर्फ 4.7% वेस्ट बंगाल में है। यूपी में 7.5% जो है वो जॉब्स में है। असम के अंदर 10.9% जो है वो जॉब्स के अंदर आया हुआ है और जबकि आबादी कितनी है? 30.9%। संपत्ति और सेवाओं के मामले में भी कंडीशन बहुत वीक हो गई है, बहुत खराब स्तर है और उनको जो है लोग कहते हैं आप दहशतगर्द हैं, आपसे हम नफरत करते हैं और बात करने का मुद्दा नहीं बनता है तो सिर्फ आप क्या कहा जाता है, जब बात करने का मुद्दा नहीं होता तो कहा जाता है कि आपके अल्लाह कौन है, आपके अल्लाह ने ज़मीन कैसे बनाई, आपके अल्लाह ने कितने दिन में ये चीज़ पूरी करी। आप होते कौन हो अल्लाह के बारे में पूछने वाले? मैं जानना चाहती हूँ आप होते कौन है? आप ईश्वर और अल्लाह को आपने बनाया है। ये तो अनपढ़ों वाली जाहिलों वाली बात हो जाती है कि आप ईश्वर और खुदा को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं जबकि वो एक है। जाहिल वो ये कौम नहीं, जाहिल आप लोग हैं जो ऐसी बात करते हैं। ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम आबादी जो है 62.2% के पास कोई ज़मीन नहीं है। नेशनल लेवल पर 43% है। 1.9% मुस्लिम फैमिली ही सरकारी अनुदान वाले खाद्य कार्यक्रमों से लाभ उठा पाते हैं और 3.2% को ही सब्सिडी वाला लोन मिल पाता है। मुस्लिम समुदाय की आमदनी दूसरे समुदाय से बहुत कम है। बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों की मदद भी उन तक बहुत कम पहुंचती है। उनके बच्चे स्कूलों में कम साल गुजारते हैं और उनकी जो लिटरेसी की जो एवरेज है वो बहुत ना के बराबर है। अपनी आबादी के बरक्स वे बेहद थोड़ी मात्रा में सेना के अंदर, फोर्स में और पुलिस के बलों में पहुंच पाते हैं। इसी प्रकार जो बच्चों की मृत्यु दर है, IMR की स्थिति देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी में शिशु दर 52.4% है और जबकि पूरा नेशनल लेवल पर 57% है। तो ये क्या हो गया इस कौम को? क्या है ये कौम? इसको क्या बना दिया? और उसको जो है क्या कहा जा रहा है? मुझे जहाँ जाना होगा हम वहाँ चले जाएंगे। प्लीज़ आप हमें एडवाइस मत करिए हमको कहाँ जाना चाहिए। आप होते कौन है? और शिक्षा की बात करें तो वर्ष 2011 की अगर हम जनगणना को भी देखते हैं तो निरक्षरता दर जो है मुस्लिम की 43% है। देश की ज़्यादातर सियासी पार्टियां, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मुसलमानों का हितैषी होने का दावा करती हैं। समझिए कौम, ये कौम बहुत सोई हुई है, बहुत भोली कौम है ये। पश्चिम बंगाल में रिपोर्ट के मुताबिक महज 3.8% मुस्लिम परिवार की ही हर महीने
15,000 रुपए कमा पाते हैं। ये आप लोग खुद देख लीजिए मैं सही बता रही हूँ या नहीं। महज 54% मुस्लिम परिवारों के पास ही सरकारी बैंकों में अकाउंट है। बहुतों के पास तो बैंक के है ही नहीं, ये मैंने खुद देखा है कि उनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है। और राज्य के 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के 14.5% मुस्लिम बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते। उत्तर प्रदेश में करीब 19% मुस्लिम आबादी है और वहाँ की राजनीति के केंद्र में मुसलमान जरूर शामिल रहते हैं। वहाँ पार्टियां मुसलमानों का हितैषी होने का दम तो भरती हैं, लेकिन वहाँ मुद्दा अभी भी तरक्की का नहीं है। इस कौम के लिए काम नहीं होता, बल्कि सुरक्षा और जान माल की हिफाजत का भी नहीं होता है। कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई सुनवाई नहीं। खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने का दावा करने वाली सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को वोट बैंक से ज़्यादा कभी कुछ समझा ही नहीं है। इसीलिए उनकी तरफ से इस समुदाय के उत्थान और विकास के लिए गंभीर प्रयास दिखाई नहीं देते। मुस्लिम समुदाय के वास्तविक मुद्दे समस्याएं कभी उनके एजेंडे के अंदर रहती नहीं। सिर्फ तो उन्हें तो सिर्फ वोट लेने के लिए यूज किया जाता है। यूज किया, हम होटलों में जाते हैं खाना खाने के लिए, टिश्यू पेपर यूज करते हैं, टिश्यू पेपर यूज किया और उसको फेंक दिया। हम पानी पीते हैं डिस्पोजेबल ग्लासों में, पानी पिया फेंक दिया। मुसलमान की ये कंडीशन है, इस हिंदुस्तान के अंदर जो है ये कंडीशन है। उसको यूज किया, वोट लिया और उस टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा मुसलमान, और जब वोट वगैरह सब कुछ हो जाएगी उसको यूज करके टिश्यू की तरीके से फेंक देंगे, पूछेंगे नहीं उसको। उनके एजेंडे में नहीं, डर दिखाकर मुस्लिम वोट हासिल करने तक ही वो लोग सीमित रहते हैं, डरा देते हैं आपके साथ अगर हम नहीं आए तो ऐसा हो जाएगा। बेचारे सीधी सादी कौम है, जाहिल ज्यादा है, इसके अंदर लिटरेसी की कमी है, तो बेचारे बहक जाते हैं, बहुत बहक जाते हैं। और फिर उसके धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा से सबसे, ये मैं अपनी बात नहीं बता रही, ये सर्वे की बात बता रही हूँ, धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित माइनॉरिटी ही होते हैं। ये मुस्लिम कौम, ये मुस्लिम माइनॉरिटी ही होती है। वो और हम की ये भावना समाज ने इस कदर कर दी, तू और मैं, तुम अलग हो, मुसलमान हो तुम अलग हो, इस कदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना दिया। आज स्थिति ये हो गई है कि शहरों और अब तो कस्बों में भी मुसलमानों के लिए मुस्लिम आबादी के बाहर, देखिए सर्वे तक यही कह रहा है, प्रॉपर्टी खरीदना या किराए पे लेना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्हें बैंकों से उधार मिलने में दिक्कत आती है तथा सरकारी और कर्मचारी मुसलमानों को संदेह की, डाउट की नजर से देखते हैं। हर कोई यही देखता है ये आ गए, ये दहशतगर्द ना हो भाई, टेररिस्ट है ये, तो हर कोई यही सोचता है ये टेररिस्ट है। झूठे मुकदमों में फंसाना, मुठभेड़ों के अंदर मार गिराने की घटनाएं आम है या नहीं है? मैं पूछना चाह रही हूँ अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, मेरे जो दोस्त इस टाइम मुझे जो सुन रहे हैं, क्या जो मैं बता रही हूँ क्या ये सही है या नहीं है? बताइए, क्या ये मुकदमों में झूठे फंसाए नहीं जा रहे? कहीं सुनवाई है? मुठभेड़ के अंदर मार दिया जाता है, कहा जाता है टेररिस्ट था। बीबीसी की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि भारत की 1387 जेलों में 82,000 से ज्यादा कैदी मुसलमान हैं, जिनमें से लगभग 60,000 विचाराधीन कैदी हैं। सरकार ने हाल ही में संसद में एक सवाल के जवाब में बताया कि भारत की 387 जेलों में 82,000 से ज्यादा कैदी मुसलमान हैं, जिनमें से लगभग 60,000 विचाराधीन कैदी, उनके ऊपर विचार चल रहा है भाई, और जिनकी फैमिली खराब हो रही है, जिनकी एज निकल रही है, जिनका नाश हो रहा है, उनका हो रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। अब जो है एक दीनदयाल जी मानते थे, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर कीजिएगा। दीनदयाल जी जिन्होंने बीजेपी का गठन किया था, मैं बता रही हूँ, आज आंकड़े बता रही हूँ, अपनी बात नहीं बता रही हूँ, तो उन्होंने जो है मुसलमानों को पुरस्कृत ना करो, उन्हें कोई पुरस्कार मत दो, उन्हें हमेशा दुत्कारो, उनकी बेइज्जती करो, उन्होंने कहा, बल्कि उनका परिष्कार करो। परिष्कार, यहाँ परिष्कार का मतलब क्या हुआ सुन लीजिए भाइयों, शब्द पर ध्यान दीजिए, जिसका मतलब होता है प्यूरिफाई। जैसे आप पानी को प्यूरिफाई करते हैं ना आरओ लगाकर, तो इसी तरीके से मुसलमानों को शुद्ध करो, उन्हें प्यूरिफाई करो, ठीक है। और इसको करो। इस्लाम और ईसाइयत का जन्म भारत की धरती पर नहीं हुआ था, इसलिए मुसलमान और ईसाइयों की ये भारत जो है पितृभूमि नहीं है। जबकि हम जो मुसलमान आए हैं, ये अरब वाले नहीं हैं, आप लोग अरब वाले नहीं, अरब वाले वहाँ है, यहाँ का जो मुसलमान है वो यहाँ का है।
तो ये लोग मानते हैं कि इनकी पितृभूमि नहीं है। ये आपकी पितृभूमि नहीं है। उनके धर्म, संस्कृति और उनके पुराण शास्त्र भी आप लोगों के विदेशी हैं। इसलिए इनका राष्ट्रीयकरण यानी कि आपका शुद्धिकरण, यानी कि जैसे पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, इसीलिए आपका प्यूरिफाई करना जरूरी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने परिष्कार शब्द का विचार सावरकर जी जो हुए हैं उनसे लिया है, ठीक है। और मुसलमानों के प्रति मौजूदा सरकार के नजरिए को मंत्री के बयानों के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। उनके आप जो स्पीच देते हैं उनसे आप समझ सकते हैं। जिस देश का एक बड़ा तबका, मैं पिछड़ेपन की बात बता रही हूँ, कौम कितनी पिछड़ी हुई है। जिस देश का एक बड़ा तबका पिछड़ेपन और असुरक्षा की भावना के साथ जी रहा हो, वो इस पैमाने पर खरा नहीं उतर सकता। हिंदुस्तान की जमहूरियत की मजबूती के लिए जरूरी है कि अक़लियतों में असुरक्षा की भावना को बढ़ाने, भुनाने और तुष्टीकरण के आरोपों की राजनीति बंद हो और उनकी समस्याओं को राजनीति के एजेंडे पर लाया जाए कि इस कौम को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ें ज़रूरी है इसकी, वो भी तो एजेंडा बनना चाहिए, वो भी एजेंडे के ऊपर आनी चाहिए। खुले दिल से अमल हो, समुदाय में बैठी असुरक्षा की भावना को खत्म करने के लिए मजबूत जो होने चाहिए वो कानून बने, जो सांप्रदायिक घटनाओं पर काबू पाने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में पूरी तरीके से सक्षम हो, एबल हो, वो इस लायक हो। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय को भी सुन लीजिए, आप लोगों के लिए मुस्लिम समुदाय को भी भावनात्मक यानी कि इमोशनल मुद्दों के बहकावे में आना बंद करना होगा। बहुत इमोशनल कौम है ये, बहुत इमोशनल। आप जो है इतने इमोशनल मत रहिए, अकल से काम लीजिए, बंद करना होगा और अपनी वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए राजनीति को एक औजार के रूप में, एक वेपन के रूप में के तौर पर इस्तेमाल करना सीखना होगा। ये काम मजहबी लीडरान से पिंड छुड़ाकर उनकी जगह नए राजनीतिक नेतृत्व पैदा किए बिना नहीं किया जा सकता। मैं जानना चाहती हूँ कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आपके लिए बोलते हैं, क्या वो आपके लिए कुछ कराया? जिनको आपने वोट दिया, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या उन्होंने आपके लिए कुछ कराया? इस कौम के लिए कुछ कराया? मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनको भी जो है आप लोगों के लिए खड़े होके बोलना चाहिए। आप पूछते क्यों नहीं हो उनसे जब आप उन्हें बनाते हैं, जब इतनी भावुक कौम है ये? तो मुसलमानों को बैंक नहीं बल्कि पॉलिटिकल फोर्स बनना होगा। आपको जो है एक सामान नहीं बनना होगा कि आपको यूज किया और फेंक दिया, आपको एक फोर्स के तौर पर जो है वो बनना होगा। जो मुझे ये कहना था, जो मैं ये फैक्ट्स देना चाहती थी, वो मैंने ये फैक्ट्स दे दिए। अब जो है ये क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ? आप जानते हैं आपके साथ ये क्यों हो रहा है? अब जो जी अजीज फातिमा बाजी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं बात तो सटीक करती हूँ लेकिन सच्चाई किसी को पसंद नहीं आती है। फारूक हसन जी 90%, बिल्कुल मैंने जो कहा वो आंकड़ों के बेस पे कहा, मैंने फैक्ट्स के बेस पे कहा, मैंने अपने मन से कोई बातें बना के नहीं कही। लेकिन इसमें आपकी कमी है। क्यों हो रहा है आपके साथ? आप अपने आप को यूज करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? अब सुनिए आप, हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 14% है, जबकि आला तालीम हासिल करने का फैसला सिर्फ 4% मुसलमान ही लेते हैं। ये उस दीन को मानने वाले लोग हैं जिस दीन की इब्तदा ही पढ़ने के हुक्म से शुरू हुई थी। इक़रा बिस्मि रब्बी खल लज़ी खलक। ये उस कौम की हालत है जिस कौम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के बारे में फरमाया, इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर वाजिब है। इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन का भी सफ़र करना पड़े तो इंसान करे। माँ के पेट से लेकर कब्र तक इंसान इल्म हासिल करे। इल्म जहाँ से मिले उसे हासिल करो। एक दूसरे मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। आखिर क्या वजह है हम इल्म से इतना दूर हो गए? क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले नहीं हैं? क्या हम उन्हीं अली के मानने वाले नहीं हैं जिन्होंने फरमाया इल्म ताकत है? आज हिंदुस्तान में मुसलमान अपने आप को
कमज़ोर, बेबस और लाचार पा रहे हैं। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि इन मुश्किलात का हल क्या है। हज़रत अली अलैहि सलाम इस मुश्किल का एक हल इल्म हासिल करने में बयान करते हैं। इसके बाद हज़रत अली अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसके पास इल्म है वो दूसरों पर हावी होता है, और जिसके पास इल्म ना हो तो दूसरे उस पर हावी हो जाते हैं। अगर इज़्ज़त हासिल करनी है, अगर आप लोगों को इज़्ज़त हासिल करनी है तो इल्म हासिल करना होगा, तालीम के मैदान में सबसे आगे बढ़ना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला अगर जो भी होगा, जिसकी निगाह आला मकसद पर होती है, जो बुलंद हिम्मत और इरादे के साथ तालीम के मैदान में सबसे आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि अगर इल्म के दौरान में पीछे रह गए तो दूसरे कुदरतमंद अफराद तुम पर हावी हो जाएंगे, जो हो चुके हैं। जब तक इल्म से तुम्हारा दामन खाली रहेगा उस वक्त तक तुम्हारे हालात भी नहीं बदलेंगे। लिहाजा उठो और इल्म के नूर से अपने वजूद को मुनव्वर करो। इल्म की शम्मा से माशरे का अंधेरा मिटाओ। इल्म के तेग से जिहालत और गुमराही का सर कलम करो। इल्म के ज़रिए से अपनी खोई हुई इज़्ज़त, जो आपकी इज़्ज़त पूरी तरीके से खो चुकी है, जो दहशतगर्द कहा जा रहा है, जो बेइज्जत किया जा रहा है, जो घर किराए पे नहीं दिए जा रहे हैं, उस वक़ार को दोबारा हासिल करो। ये कैसे होगा? उस वेपन का, उस इल्म का, उस का जो वेपन है, जो हथियार है, जो औजार है, उसका जो है इस्तेमाल करो, उसको हासिल करो। इल्म को हर एक पहले तो खुद इल्म हासिल करे, उसके बाद दूसरे को इल्म की दौलत से माला माल करे, क्योंकि अल इल्म सुल्तानुन, यानी इल्म कुदरत है। अल्लाह हम सब के यहाँ जमा होने और जो कुछ कहा गया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, अब मैं बात करने के लिए आप लोगों से तैयार हूँ। जो मुझे कहना था वो मैं कह चुकी, और मैं सुनना चाहती हूँ वो। अब जिसको गाली देनी है देते रहें, जिसके पास नॉलेज नहीं है इससे पता चलता है जो जाहिल होता है वही गाली देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी अकल है, इतनी इनकी तरबियत है, इनके परिवार के अंदर यही सिखाया जाता है, ये यही काम करते हैं। कौन है ये? शाहनवाज पाशा भाई? ये नहीं, मोहम्मद शाहनवाज, MD शाहनवाज जी। जो मैं कहना चाह रही हूँ उस बात पे गौर कीजिए, वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी। जो मैं कहना चाहती थी वो मैंने आप लोगों के बीच कहा। मैं चाहती थी इस सच से आप रूबरू हों, इन फैक्ट से आप रूबरू हों, ठीक है? और इस चीज़ को समझ के आप लोगों को डिस्पोजेबल नहीं बनना है, डिस्पोजेबल नहीं बनना है, आपको टिश्यू पेपर नहीं बनना है कि आपको यूज़ किया और फेंक दिया। सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ आपको अब इस चीज़ को ध्यान देना है, आपको फोर्स बनना है, आपको वो सामान नहीं बनना आपको इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। नहीं, ये कौम ऐसी नहीं है, ये इमोशनल है, ये भावुक है, ये बहुत अच्छी कौम है, ये बुरी नहीं। क्यों बुरी होगी? ये अपने नबी के लिए, अपने अल्लाह के लिए जो जान देने के लिए तैयार, जो इतनी मोहब्बत करता है, तो बस कमी आ गई है, तभी इस चीज़ का खामियाजा भुगत रही है ये कौम कि जहालियत बहुत ज़्यादा आ गई, पढ़ने का है ही नहीं है। सिर्फ इसके अंदर यही चीज़ है कि ये लोग पढ़ नहीं रहे हैं। जी फरहान भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही होता है। हमने आज किसी दीन की बात नहीं की, किसी हमने पर्टिकुलर उसकी बात नहीं की, हमने इस कौम को, जो ये पिछड़ी हुई कौम है, उसके बारे में बताया कि ये कौम क्यों पिछड़ी हुई है। आज पूरे देश के अंदर इसकी क्या कंडीशन है। ये सबसे ज़्यादा जो है ये SC ST से भी जो है नीचे लेवल पे ये कौम बिल्कुल हाशिए पर, बिल्कुल उस पर आ चुकी है। तो सोचने की ज़रूरत है और उस चीज़ की करने की ज़रूरत है। हिम्मत लेके आइए और पढ़िए,
पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए। अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, इसीलिए मैं कहती हूँ कलाम पाक पढ़िए। हम चाहते हैं कि एक हाथ में आपके जो है कलाम पाक में हो और दूसरे हाथ में आप लोगों के हाथ में क्या हो, दूसरे हाथ में आपके दुनिया की किताबें, डिग्रियां हो, और वो डिग्रियां आप जो इंजीनियर डॉक्टर बने वो आप पैसा कमाने के लिए ना बने, दीन की खिदमत करने के लिए, कौम की खिदमत करने के लिए आप जो है वो डिग्री हासिल करें। अगर आप खाली दुनिया की किताब, दुनिया की नॉलेज लेंगे तो इंसान बिना कुरान के जो है वो शरारत करने लगता है। तो इसलिए जो है कुरान उसकी रहनुमाई करेगी। इसलिए जो है आप लोग दुनियावी इल्म के साथ साथ जो है वो कुरान को भी पढ़िए, लेकिन कुरान को पढ़िए तफसीर के साथ। तो आपको पता तो चले अल्लाह आपको क्या हुक्म दे रहा है, क्या हिदायत दे रहा है। आप जानते ही नहीं है अल्लाह ताला आपको क्या बचा रहा है, आपको क्या क्या चीज़ें समझा रहा है, आपको पता ही नहीं है। अगर आप खुद इस चीज़ को जानेंगे तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद कभी आप झूठ नहीं बोलेंगे, कभी सूद नहीं खाएंगे, कभी ज़कात के मामले में नहीं बोलेंगे, कभी जिना नहीं करेंगे, कभी शराब नहीं करेंगे, कभी सट्टा नहीं लगाएंगे, कभी जुआ नहीं खेलेंगे, कभी गलत काम नहीं करेंगे। अगर आप कलाम पाक को अपने रहनुमाई के लिए अपने हाथ में रखते हैं और तफसीर पढ़ते हैं और अल्लाह के हुक्म को जानते हैं, तो आप इस चीज़ को जो है आप लोग समझ जाएंगे कि अल्लाह आपके साथ है, आपको क्या कह रहा है, अल्लाह क्या हुक्म दे रहा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बार बार ये कहते हैं कि जब हश्र का मैदान होगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर खड़े होंगे तो वो अल्लाह के सामने इस चीज़ को कहेंगे, देखिए ये वो कौम है, मैंने तो इतना इन लोगों को कहा था कि कलाम पाक पढ़ो, अब जब ये लोग नहीं पढ़े तो मैं क्या कह सकता हूँ। अल्लाह के सामने वो चीज़ भी रखेंगे कि जिन्होंने जिसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जो आपको बताया, जो अल्लाह का मैसेज उन्होंने दिया, आप उस मैसेज को ही नहीं सुन रहे तो आपकी तो ये होगी। बताइए, जब आप अपने अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, अपने नबी का हुक्म नहीं मान रहे, जिनकी पूरी उम्मत है, जिन्होंने ये दीन दिया, जब आप जब उनके हुक्म को नहीं मान रहे, उनकी बात ही नहीं कर रहे, अमल ही नहीं कर रहे, तो आपकी दुर्गति होगी, आपका लेवल और गिर जाएगा। तो जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए दिखाए रास्तों पर चलेंगे, अमल करेंगे, कुरान को तफसीर के साथ पढ़ेंगे, तो आप क्या करेंगे, तो आपकी सही रहनुमाई होगी, आपको सारी चीज़ों का पता होगा। ऐसे मुसलमान मत बनिए। एक मुसलमान हमारे यहाँ आए थे और वो देख के कह रहे थे कि ये क्या होती है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उन्हें नमाज नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए, क्या सना है, क्या अत्तयात है, क्या अल्हम्दु शरीफ है, उन्हें कुछ पता ही नहीं। कहते ये अच्छी एक्सरसाइज है। जिन्हें नफले नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता। ऐसे मुसलमान मत बनिए, बेदीन मत होइए, जाहिल मत बनिए। ये कौम बहुत अशरफुल मखलूक़ात है। तो जो अल्लाह ने आपको नाम दिया है उसका जो है आपको उस चीज़ को जो है आपको फॉलो करना चाहिए। अपने अल्लाह के, अपने नबी के अकॉर्डिंग जो है आपको चलना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ जो है मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी और करना चाहूँगी। और जिन लोगों को सिर्फ गाली आती है वो गाली देते रहेंगे। इससे पता चलता है वो कभी उनका जहन जो है वो बहुत नैरो है और वो बहुत तंग दिल है। और तंग दिल जो होती है फैलती ही नहीं है। इस्लाम तो फैल रहा है, क्यों फैल रहा है? इसीलिए तो फैल रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छा मज़हब है। उसके अंदर ये सारी चीज़ नहीं, क्योंकि उनका नबी इंसानियत का पैगाम लेके आया। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के कहने से, किसी के बुरा कहने से हम बुरे नहीं हो जाएंगे। हमें अपना कर्म करना है, कर्म कीजिए। कर्मण्य वाधिकार अस्ते माँ फलेशु कदा। तो ये आप अपना कर्म करते जाइए और जो कोई बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। जिसको जो आएगा वो वही देगा। और आम के वृक्ष के ऊपर सबसे ज़्यादा पत्थर लगते हैं। तो आप भी यही सोचिए कि आप जो है, आपका दीन जो है, आपका रिलीजन जो है वो आम के वृक्ष की तरह इतना मीठा है, उस पर पत्थर लग रहे हैं। वक्त आएगा, वक्त सबका आता है, ठीक है ना। तो इसलिए छोटी बातों पर, गंदी बातों पर, गंदी मेंटालिटी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वाहिद खान साहब, वाहिद खान भाई, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो जी कफील भाई, फी अमानिल्लाह। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करती हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।